हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है पीजीटी बायोलॉजी का जनरल पेपर, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी हम सॉल्व करेंगे। अगर पीजीटी के बायो का लेवल बात करें तो ये काफ़ी अच्छा खासा लेवल था, और ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पे जितने लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाए थे और पेडागोजी एनईपी, वो सारा टीजीटी के लेवल का था। पीजीटी के लेवल का बहुत कम लोगों ने टच किया था, कॉज पेपर लेंदी था। पहली बात तो सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे में, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी। और सेकेंडली पेपर देख के आपको पता चलता कि हाँ, ये पीजीटी के लेवल की टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी पूछी गई है। तो अच्छा पेपर था। और इसका ये जो जनरल इंग्लिश हिंदी का पार्ट है, ये भी पीजीटी के लेवल का था। तो इतना इजी नहीं था जितना रीजनल टीजीटी में अच्छा पूछा था। और इंग्लिश तो मतलब आपको, अगर आप पीजीटी लेवल का देने जा रहे हैं तो अच्छा खासा पढ़ के जाना पड़ेगा दोनों ही केस में। और टीचिंग एप्टीट्यूड और इवन आपका रीजनिंग भी लेवल अच्छा था पीजीटी का। और टीजीटी पे रीजनिंग और आईसीटी आप हलवा कह सकते हैं पीजीटी के आगे। तो आईसीटी का लेवल हालांकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम था, बट या टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, जनरल इंग्लिश और ये सारे पोर्शंस जो थे आपके, ये थोड़े हार्ड थे। तो इसके देखिए, जनरल इंग्लिश में मुझे कुछ क्वेश्चंस थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं, तो उसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिएगा। आंसर के आने से पहले देखते हैं कि बाकी लोग जहाँ से भी पढ़े हैं या जो भी इनका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो कितना एक जैसा है। तो प्लीज़ बताइएगा जहाँ भी सही या गलत आपको जो लगे। तो देखिए, सबसे पहला है आपको अपोजिट चूज़ करना है इंटीग्रिटी का। अब मेनली इंटीग्रिटी का अपोजिट तो देखिए इस चारों में से कोई नहीं है, ठीक है। पर अगर आप इंटीग्रिटी को एज ए यूनिटी के तरह के लेके देते हैं तो फ्रैजिलिटी यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है। हालांकि कई जगह कंप्लायंस भी इसका अपोजिट दे रहा है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। पर मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी का मोस्ट सुटेबल यहाँ पे फ्रैजिलिटी ही होगा। अगर आपने कहीं और से कुछ और पढ़ा है तो बताइएगा। और फिर यहाँ पे देखिए सेकंड है, दिस नेशनल हाईवे रन्स डैश द हिल एंड प्लेन। तो यहाँ पे ओवर द हिल एंड प्लेन होगा। इसके बाद फास्टिडियस का नियरेस्ट मीनिंग पूछा था, तो फास्टिडियस मतलब होता है मेटिकुलस होना, तेज होना, तो ये होगा। इसके बाद वॉइस चेंज, सारे पेपर में सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छा पूछा था, और यहाँ पे आपका नंबर कन्फर्म था। तो इसका था, आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर, तो यू वर गिवन अ पेन बाय मी लास्ट ईयर, इसका आंसर होगा। इसके बाद कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। तो यहाँ पे अलोन के बारे में सॉरी, यहाँ पे ऑल का पूछा है पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऑल यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्टिकल देना था, तो एक स्पेसिफिक चर्च की बात हो रही है, सेंट जेम्स इज़ द चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंट होगा। इसके बाद है यहाँ पे जो द ऑल इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी इस क्लॉज के बारे में पूछा था, इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन के बारे में। इसके बाद एक नंबर आपका पक्का देखिए रीअरेंजमेंट में है, तो इसका DCA भी होगा, यानी द प्रेजेंट वार्निंग इज़ माइल्ड कंट्रास्टेड विद व्हाट ही रिसीव लास्ट ईयर। हालांकि इससे अच्छा भी ऑप्शन ये दे सकते थे। इसके बाद देखिए, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ऑन माई वे टू स्कूल आई फाउंड अ 50 रुपीज़ नोट। अब अपने आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में हम 50 रुपी नोट बोलते हैं, 50 रुपीज़ नोट नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि डी ऑप्शन में दिक्कत हो सकता है। वैसे मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। इसके बाद है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अब ये देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा था। इसमें देखिए पूछा है, ऑन द वे वी हैड अ लंच ऑफ अ काइंड। अब ऑफ अ काइंड जब हम बोलते हैं कि हाँ हमने एक लंच कर लिया, टाइप का लंच कर लिया, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम टाइप का लंच कर लिया, वो पुअर काइंड का भी हो सकता है और ग्रेट क्वालिटी का भी हो सकता है। तो डिफरेंट सोर्सेज से पता करने पे इन दोनों का आंसर मिसमैच हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसमें ऑफ अ पुअर काइंड है या ऑफ अ ग्रेट क्वालिटी की बात हो रही है ऑफ अ काइंड में। तो दिस इज़ डाउटफुल फॉर मी। 110। तो इंग्लिश देखे थोड़ा अजीबो गरीब आया था मेरे हिसाब से। वैसा पेपर नहीं था जैसे टीजीटी में आप मतलब अच्छे से एक आंसर पे जा रहे थे। यहाँ पे दो दो ऑप्शन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है और किसी का डायरेक्ट मतलब वो नहीं निकल रहा है, तो ये हो सकता है।
आइए देखते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में देखिए पूछा है, पहला आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अभ्र, अंबर और तारापथ है। मधुदूत आम का पर्यायवाची होता है। फिर विद्या सागर का समाज विग्रह पूछा था, तो ये विद्या का सागर होगा। फिर पूछा था कि वधूत्सव को कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में, तो यहाँ पे बड़ा वो हो जाता है उत्सव लगाने पे, तो वधूत्सव ऐसे लिखेंगे। और अनुलोम का विलोम शब्द पूछा था, तो वो प्रतिलोम होता है। इसके बाद बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहसी होना, थर्ड ऑप्शन। फिर 116 का है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या है? तो ये व्यंजन संधि का वाग धन जाल होगा। जो क है वो अपने तीसरे व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने लाइन के, तो क ख ग में कन्वर्ट हो जाएगा ज के साथ, तो ये वाग जाल हो जाएगा। फिर बयार, ये इजी था, पवन को कहते हैं। फिर वीरोचित का संधि विच्छेद था, ये भी इजी था, वीर धन उचित। और फिर यहाँ असंगत विलोमार्थी पूछा था, तो निरामिष का शामिश नहीं होता, आमिष होता है, यानी मांसाहारी और वेजिटेरियन, कुछ ऐसा ही बात है यहाँ पे। उसके बाद जो व्याकरण को जानता हो उसको, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको व्याकरण बोलते हैं, जिसको व्याकरण की जानकारी हो। तो देखिए पीजीटी इंग्लिश के कंपेयर टू हिंदी अच्छी आई थी, और इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें नियरली 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो मोस्ट प्रिसाइजली आंसर की आने पे ज़्यादा सही पता चलेगा। अदरवाइज़ आप लोगों का ने कहीं और सोर्सेज से अच्छा कुछ पढ़ा है तो बताइएगा। और पीजीटी का लेवल क्या था वो मैंने आपको बता दिया, तो जिनका 21 को एग्ज़ाम है वो लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।